अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल से हम पेमेंट रिपोर्ट्स कैसे जनरेट करते हैं। बेसिकली हमारे अकाउंट में फ़िनंशियल लेवल की जो भी एक्टिविटी हो रही हो, चाहे वो अमेज़ॉन की डिस्बर्समेंट्स हों या हमारी अपनी कुछ ट्रांजैक्शंस हों या हमें ऑल ऑर्डर के थ्रू जो पेमेंट हो रही होती हैं, तो उन सब की एक्टिविटी को देखने के लिए हमें पेमेंट रिपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए आप रिपोर्ट के टैब में जाके पेमेंट्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको जो है वो डिफरेंट टैब्स नज़र आ रहे हैं। स्टेटमेंट व्यू का, ट्रांजैक्शन व्यू, ऑल स्टेटमेंट्स, डिस्बर्समेंट्स एंड डेट रेंज रिपोर्ट्स। तो जो स्टेटमेंट व्यू होता है ये बेसिकली आपका जो है एक क्विक व्यू होता है आपकी ट्रांजैक्शंस के ऊपर, स्टेटमेंट्स के ऊपर, जिसमें आपका ऑर्डर के थ्रू आपका टोटल बैलेंस, आपके फंड्स, आपके टोटल ऑर्डर के थ्रू जितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है, तो वो क्विक एक आप कह सकते हैं कि उसका एक डैशबोर्ड होता है आपकी पेमेंट्स का। इसके अलावा जो ट्रांजैक्शन व्यू है वो बेसिकली आपकी जो ट्रांजैक्शंस जो आप परफॉर्म करते हैं, चाहे वो अमेज़ॉन के जो इंडिविजुअल ऑर्डर्स हैं, जैसे आप ये देख सकते हैं। क्योंकि फ़िल्टर के अंदर हमने जो इस वक्त फ़िल्टर लगाया हुआ है वो ऑल ट्रांजैक्शन का लगाया हुआ है, ठीक है। तो ऑल ट्रांजैक्शन में हमें चाहे तो कोई ऑर्डर के थ्रू ट्रांजैक्शन हो रही है या वट एवर जो भी, तो उसका जो है वो सारी उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो यहाँ पे मौजूद होती हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें अमेज़ॉन की फ़ीस डिटेक्ट करके बाकी प्रोडक्ट प्राइस वो जो है टोटल में डली हुई है। तो इस तरह कोई अगर रिइंबर्समेंट भी हुई है तो उसका भी रिकॉर्ड यहाँ पे होता है। मीच आई मीन एवरी ट्रांजैक्शन जो भी हम परफॉर्म होती है हमारे अकाउंट में, उसका यहाँ पे रिकॉर्ड होता है। इसके अलावा आप अभी चूँकि जो हमने फ़िल्टर लगाया हुआ है वो ऑल ट्रांजैक्शन का लगाया हुआ है। आप इसके अलावा अगर इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस देखना चाहते हैं, लाइक डिस्बर्समेंट्स का, ऑर्डर पेमेंट का, रिफ़ंड का, तो आप इंडिविजुअल लगा के देख सकते हैं। और उनकी जो रिपोर्ट है वो यहाँ से जो है ये डाउनलोड ऑप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन ये ओवरऑल जो है उनकी एक रिपोर्ट डाउनलोड होगी, ठीक है। तो इसी तरह बिल्कुल ऑल स्टेटमेंट भी है जिसमें आप इनकी अपनी स्टेटमेंट्स की समरी जो है वो इंडिविजुअली देख सकते हैं। और डिस्बर्समेंट जो बेसिकली अमेज़ॉन हमें कर रहा होता है वो आप मतलब जो भी इसके लिए बेसिकली हमारे अकाउंट के साथ जो है वो बेसिकली एक लेजिट किस्म का अकाउंट अटैच होना चाहिए, बैंक अकाउंट। और दूसरा हमारे अकाउंट के अंदर पॉजिटिव कैश होना चाहिए। तो उससे ये होता है कि यहाँ से अमेज़ॉन उसको डिस्पर्स कर देता है हमारे अकाउंट के अंदर। ये जो डेट रेंज रिपोर्ट्स का ऑप्शन है, यहाँ से बेसिकली आप अपनी कस्टमाइज़ रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं अपनी कस्टमाइज़ डेट के हिसाब से। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड in all type of transaction, and for example you want customize डेट, तो आप यहाँ पे कस्टम पे क्लिक करके आपने जिस भी महीने की जो है वो रिपोर्ट आप ट्रांजैक्शन रिपोर्ट आपको चाहिए वो जहाँ से आपको जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जो है वो नवंबर, फ्रॉम 3 नवंबर टू 30 नवंबर तक जनरेट करा लेता हूँ। तो ये लाजमी है कि आप जो रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं वो आपकी जो करंट डेट हो उससे प्रीवियस डेट तक आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये एरर देगा। तो यहाँ से जब आपने जनरेट पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि रिक्वेस्ट फॉर यूनिफाइड ट्रांजैक्शन विद स्टार्ट डेट विद एंड डेट ये सक्सेसफुल हो चुकी है, ठीक है। तो अभी आप ये इन प्रोग्रेस है, आप इसको रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ से ओके,
यहाँ पे पहले इन प्रोग्रेस आ रहा था, अभी वो जनरेट हो रही थी रिपोर्ट। तो अभी यहाँ पे डाउनलोड आ गया, तो यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन डाउनलोड। और आपकी जो जिस डेट के अंदर आपको आपकी हिस्ट्री चाहिए थी, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन अ स्पेसिफिक मंथ कि उस दौरान आपकी डिस्प्लेसमेंट और वो सब कुछ क्या हुआ, तो उसके लिए आप वो डेट सेलेक्ट करेंगे एंड देन यू जस्ट हैव टू सेलेक्ट डाउनलोड, और ये रिपोर्ट आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। तो उसके आप किसी भी एक्सेल या जो भी आपका सॉफ्टवेयर है कैलकुलेशन के लिए, आप उसको उसके साथ ओपन कर लेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।